नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर मंगल देव चौथे भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मंगल किसी व्यक्ति की कुंडली में जब चौथे भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार प्रभावित करते हैं, किस प्रकार के फल देंगे। अपने इस विषय को समझने के लिए हमें कुंडली में सबसे पहले चौथे भाव के बारे में समझना होगा। चौथे भाव की क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, उसको समझना होगा। मंगल ग्रह को समझना होगा। मंगल ग्रह का ज्योतिष शास्त्र में क्या रोल है, क्या उनके कारकत्व हैं, क्या उनके सिग्निफिकेंस है, उसको समझना होगा। तब हमें अपने विषय को समझने में आसानी रहेगी। अगर हम कुंडली के चौथे भाव की बात करें तो कुंडली का चौथा भाव जो है वह कुंडली का एक केंद्र स्थान है। कुंडली का जो चौथा भाव है वह एक केंद्र स्थान है। कुंडली के चौथे भाव को हम सुख स्थान भी कहते हैं। जितने प्रकार के जो भौतिक सुख होते हैं, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड जो मटेरियल्स होते हैं, जातक जीवन में कितनी मात्रा में अर्जित करेगा, कैसा सुख, कितना सुखी जीवन होगा जातक का, इन सब का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली का चौथे भाव से समस्त जीवन में मिलने वाले समस्त प्रकार के सुखों का विचार किया जाता है। सभी प्रकार के भौतिक सुख, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड जो सुख है, जातक जीवन में कितना प्राप्त कर पाएगा, कितना उनका आनंद ले पाएगा, कितनी मात्रा में उनको अर्जित कर पाएगा, इन सारी चीज़ों के लिए हम कुंडली में चौथे भाव को देखते हैं। कुंडली के चौथे भाव से जातक के पास कितनी जमीन होगी, कितनी जायदाद होगी, घर मकान का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खुद का घर होगा कि नहीं होगा, इन सब सारी चीज़ों के लिए हम कुंडली में चौथे भाव को देखते हैं। जातक के पास प्रॉपर्टी कितनी होगी, कितने उसके पास एसेट्स होंगे, इन सब सारी चीज़ों के लिए हम कुंडली में चौथे भाव को देखते हैं। जातक का घर कैसा होगा, घर का माहौल कैसा होगा, घर का इन्वायरमेंट कैसा होगा, घर कितने होंगे, इन सब सारी चीज़ों के लिए हम कुंडली के चौथे भाव को देखते हैं। जितने प्रकार के जो भौतिक सुख है, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा, लैपटॉप, मोबाइल, वो सारी चीज़ें जो हमें जीवन में सुख पहुंचाती हैं, जातक जीवन में कितनी मात्रा में उनका अर्जित कर पाएगा, कितना उनका आनंद ले पाएगा, इन सब सारी चीज़ों के लिए हम कुंडली में चौथे भाव को देखते हैं। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज, इन सब सारी चीज़ों के लिए हम कुंडली में चौथे भाव को देखते हैं। अचल संपत्ति, ये सारी चीज़ें कुंडली के चौथे भाव से देखते हैं। जातक की माँ का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो जो माँ से संबंधित जो विषय हैं उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जैसे माँ का स्वास्थ्य, माँ की हेल्थ, माँ का स्वभाव, जातक के अपने माँ से किस प्रकार के संबंध रहेंगे, माँ का प्रेम, माँ का स्नेह, माँ का दुलार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माँ का सहयोग, माँ से लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या माँ से वैचारिक मतभेद, तनाव रहेंगे, इन सारी चीज़ों की हम कुंडली में चौथे भाव को देखते हैं। कुंडली के चौथे भाव से वाहन सुख का विचार किया जाता है, व्हीकल का विचार किया जाता है, कन्वीनियंसेस का विचार किया जाता है। जातक के पास व्हीकल की हैप्पीनेस कितनी होगी, वाहन सुख कैसा होगा, 2 पहिया होगी, 3 पहिया होगी, 4 पहिया होगी, कितने व्हीकल होंगे, बाइक होगी, मोटरसाइकिल होगी, कार होगी, तो कितनी मात्रा में जातक अपने पास सारी चीज़ें इकट्ठा कर पाएगा जीवन में। इसके लिए हम कुंडली के चौथे भाव को देखते हैं। अपनी खुद की बाइक होगी कि नहीं होगी, कार होगा कि नहीं होगा, इनका सुख ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, इनको एंजॉय कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इन सब सारी चीज़ों के लिए हम कुंडली के चौथे भाव को देखते हैं। कुंडली के चौथे भाव से जातक के माइंड के स्टेट का पता चलता है, उसकी मानसिकता का पता चलता है, उसके मन में चल रहे विचारों का पता चलता है। कुंडली के चौथे भाव से हम जातक के थॉट प्रोसेस का विचार करते हैं, उसके थिंकिंग पैटर्न का विचार करते हैं। क्योंकि मित्रों, कुंडली का जो चौथा भाव है, अगर हम कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग बात करें तो जो कुंडली का चौथा भाव होता है, यहाँ पे कर्क राशि आती है जो कि चंद्रमा की राशि है। इसीलिए जातक की फीलिंग्स, उसकी इमोशंस, उसकी भावनाएं, उसकी संवेदनाएं, उसकी भावनाओं, उसकी सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं।
सारी चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली का चौथा भाव आपके माइंड की स्टेट को बताता है। आपको जीवन में मानसिक संतोष, मानसिक शांति की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, या मन में तनाव, अवसाद, स्ट्रेस, तनाव, ये सारी चीजें रहेंगी। इन सब सारी चीजों के लिए हम कुंडली के चौथे भाव को देखते हैं। तो दूसरी तरफ हम कुंडली में मंगल की बात करें तो कुंडली में मंगल का ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम ग्रहों की मंत्री परिषद की बात करें तो ग्रहों के मंत्री परिषद में मंगल ग्रह को सेनापति का दर्जा हासिल है। सेनापति का दर्जा हासिल है। जिस प्रकार सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, उसी प्रकार मंगल ग्रह को सेनापति का दर्जा हासिल है। तो सेनापति का काम क्या है? चुनौतियों से निपटना, चैलेंजेस को फेस करना। तो सेनापति करता क्या है? अपने जौहर का प्रदर्शन करता है, अपने पराक्रम का प्रदर्शन करता है, अपनी ब्रेवनेस, अपनी बोल्डनेस का प्रदर्शन करता है। सेनापति एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ऊर्जावान होता है, लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को, राज्य के ऊपर आने वाले संकटों को जो फेस करता है, डिफेंड करता है राज्य को, और एक्शन परफॉर्म करता है। तो ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सेनापति का दर्जा हासिल है। फलस्वरूप मंगल जातक का ये बताते हैं कि जातक कितना एनर्जी होगी, जातक के पास कितना एनर्जेटिक होगा। मंगल ऊर्जा के कारक ग्रह हैं, एनर्जी के कारक ग्रह हैं। तो जातक कितना एनर्जी से लैस होगा, कितना ऊर्जावान होगा, इन सब सारी चीजों के लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। तो सेनापति का जिस प्रकार रोल होता है चुनौतियों से निपटना, चैलेंजेस को फेस करना, ऑब्स्टेकल्स को डील करना, ऑब्स्टेकल्स को हैंडल करना। तो ये मंगल की स्थिति कुंडली में ये बताती है कि जीवन में आने वाली जो चुनौतियां हैं, प्रतिकूल स्थितियां हैं, विपरीत स्थितियां हैं, जो कि एडवर्स सिचुएशन है, उनको जातक कितने साहस के साथ झेल पाएगा। जीवन में आने वाली चुनौतियां, जीवन में आने वाले चैलेंजेस से जातक ओवरकम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उनको डिफीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और अगर जीवन में विपरीत प्रतिकूल स्थितियां आ गई तो जातक उनके सामने टूट जाएगा, या फिर अपने साहस और कौशल का परिचय देगा, अपनी हिम्मत का परिचय देगा और फाइट बैक करेगा, कम बैक करेगा। तो जो उसकी फाइटिंग स्पिरिट है, जो उसका विल पावर है, जो उसका करेज लेवल है, जो उसकी ब्रेवनेस है, जो उसकी बोल्डनेस है, उसका हिम्मत, साहस, कितना जातक हिम्मती होगा, कितना पराक्रमी होगा, कितना साहसी होगा, कितनी उसके पास फाइट बैक करने की कैपेसिटी होगी, कितनी उसके पास विल पावर होगी, विपरीत सिचुएशन से, चैलेंजेस से लड़ने की कितनी उसके पास क्षमता होगी। अगर कोई विपरीत स्थिति आ गई जीवन में तो कम बैक करने की पावर जातक के पास कितनी होगी, कितनी फाइट बैक करने की पावर होगी। इन सब सारी चीजों के लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी होगी, ताकत कितनी ज्यादा होगी, इसके लिए भी हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। जातक के अंदर उमंग और उत्साह का स्तर कैसा होगा, इसके लिए भी हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। जातक के संकल्प शक्ति में, जो उसने जीवन में लक्ष्य बनाया है, जो ऑब्जेक्टिव बनाया है, उसमें दृढ़ता कितनी होगी, फर्म डिटर्मिनेशन कितनी होगी, इसके लिए भी हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। तो मंगल की अगर हम इंफॉर्मेशन दें तो मंगल की अगर हम राशियों की बात करें तो मंगल की अपनी 2 राशि हैं, एक है मेष और एक है वृश्चिक। मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं और मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। अगर हम कालपुरुषी कुंडली की बात करें मित्रों, तो कालपुरुषी कुंडली में मंगल की एक राशि मेष, कालपुरुषी कुंडली वो होती है जो कि मेष लग्न से शुरू होती है। तो अगर हम कालपुरुषी कुंडली की बात करें तो इनकी एक राशि मेष राशि आती है लग्न में, जो कि जातक के व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करती है, जातक की पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती है। और इनकी दूसरी राशि वृश्चिक राशि आती है कुंडली के अष्टम भाव में, जो कि सीक्रेसी का है, डीपनेस का है। तो अगर हम मंगल को सकारात्मक तौर पर देखें तो ये जातक के अंदर एनर्जी प्रदान करना, एनर्जेटिक बनाना, प्रोटेक्टर की भूमिका में होना, रक्षक की भूमिका में होना। अगर क्योंकि मंगल एनर्जी कारक है, ऊर्जा के कारक है, तो ऊर्जा एनर्जी का प्रयोग 2 दिशा में हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक तौर पर बात करें तो ऐसा मंगल जातक को प्रोटेक्टर बनाता है, रक्षक बनाता है।
किसी मतलब कहा जाए फाइटर बनाता है जो कि किसी अच्छी चीज के लिए फाइट बैक करे, किसी नोबेल कॉज के लिए रेजिस्ट करे, फाइट करे, अपनी एनर्जी का प्रदर्शन करे। लेकिन अगर मंगल अगर कुंडली में नेगेटिव है तो दुर्घटना, चोट चपेट, लड़ाई झगड़ा, झगड़ालू स्वभाव का, ईर्ष्यालु स्वभाव का, संकालु प्रवृत्ति का, इन सारी चीजें कुंडली में मंगल जातक को दे सकते हैं। मैं तो मंगल कुंडली के 10वें भाव में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल कर लेते हैं, दिशावरी हो जाते हैं, अतिरिक्त पावर आ जाता है कुंडली के 10वें भाव में जब मंगल स्थित होते हैं तो। और भावों की कारकों की बात करें तो कुंडली में मंगल तीसरे भाव के कारक ग्रह हैं। तीसरे भाव के 2 कारक ग्रह हैं, एक है मंगल, एक है बुध, जिसमें मंगल भी एक ग्रह है, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का है, वेलोर का है, करेज का है, और ये सारे डिपार्टमेंट मंगल के पास है। जातक कितना पराक्रमी होगा, कितना बोल्ड होगा, कितना ब्रेवनेस होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि मंगल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और इन्हीं सारी चीजों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं, इसीलिए तीसरे भाव का कारक तो भी मंगल के पास है। दूसरा, कुंडली में मंगल 6ठे भाव के भी कारक ग्रह हैं। 6ठे भाव के 2 कारक ग्रह हैं, एक शनि और मंगल। चूंकि मंगल को सेनापति का दर्जा हासिल है ग्रहों की मंत्री परिषद में, और सेनापति का रोल क्या है? चुनौतियों से निपटना, ऑब्स्टिकल को डील करना, शत्रुओं से निपटना, विपरीत स्थितियों को हैंडल करना। और 6ठा भाव इन्हीं सारी चीजों को दर्शाता है, एनिमी, विपरीत स्थितियां, ऑब्स्टिकल, लड़ाई झगड़ा, फाइटिंग, क्वारल, डिस्प्यूट्स, ये सारी चीजें कुंडली में 6ठा भाव दिखाता है। और मंगल भाई सेनापति का क्या उसका जब तक उसको काम नहीं मिलेगा, उसके मन का उसको मजा कहाँ आएगा। तो 6ठवां भाव जो सारी सिग्निफिकेंस है, और मंगल इन्हीं चीजों को पसंद करता है। भाई सेनापति को अगर सिर्फ शांत रहने के लिए बैठा दिया जाए तो कोई मतलब नहीं। सेनापति कहाँ पे अपने रोल में आएगा? जो बैटल फील्ड में आएगा, एक्शन फील्ड में आएगा। तो मंगल एक्शन के कारक ग्रह हैं। जातक के पास किसी भी क्षेत्र में इनिशिएटिव लेने की पावर कितनी होगी, उसके पास नेतृत्व क्षमता कैसी होगी, इसके लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। जातक के पास लीडरशिप क्वालिटी होगी कि नहीं होगी, नायक बनने की क्षमता होगी कि नहीं होगी, नेतृत्व करने की क्षमता होगी कि नहीं होगी, इसके लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। अच्छा मंगल, मजबूत मंगल, फेवरेबल मंगल किसी को अंदर लीडरशिप क्वालिटी प्रदान करते हैं, नेतृत्व क्षमता प्रदान करते हैं, डोमिनेटिंग नेचर देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो मैं तो मोटे तौर पर हम लोगों ने कुंडली में मंगल ग्रह के बारे में समझ लिया और कुंडली के 4थे भाव के बारे में समझ लिया। अब आइए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी बन पाए। देखिए मित्रों, मंगल जब कुंडली के 4थे भाव में स्थित होते हैं तो क्या फल देंगे, इसकी जिन फलों की हम बात करेंगे वो जनरलाइज फल होंगे। क्योंकि मंगल वैसे तो हम बात करें कि नैसर्गिक तौर पर एक मेलेफिक प्लैनेट है, पापा ग्रह है, क्रूर ग्रह है, लेकिन 12 लग्नों के लिए मंगल का रोल जो होगा वो अलग अलग होगा। तो अगर हम 12 लग्नों के दृष्टिकोण से देखें, उनके एंगल से देखें, तो कुंडली के 4थे भाव में मंगल का जो रिजल्ट होगा वह 12 लग्नों के लिए अलग अलग होगा। तो कुंडली के 4थे भाव में मंगल का जो रिजल्ट आएगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस लग्न के लिए हम विचार कर रहे हैं और उस लग्न के लिए मंगल का रोल क्या है। दूसरी बात, कुंडली के 4थे भाव में मंगल किस राशि में स्थित है, इस बात पर भी मंगल के फल जो है वो निर्भर करेंगे। मंगल अगर कुंडली के 4थे भाव में अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि में स्थित हो जाए इस प्लेसमेंट में, तो रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बन जाएगा। रुचक नाम का महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा जब कुंडली के 4थे भाव में मंगल स्थित हो जाए अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि में, मतलब मेष राशि, वृश्चिक राशि या मकर राशि में स्थित हो जाए कुंडली के 4थे भाव में, तब रुचक नाम का महापुरुष योग बन जाएगा कि जो कि 4थे भाव के कारकत्वों के लिए बहुत अच्छे और शुभ रिजल्ट लेके आएंगे। और मंगल या तो अपने स्वराशि के हो, उच्च राशि का हो, या अति मित्र राशि के हो, मित्र राशि के हो, सब ग्रहों के प्रभाव में हो और उस लग्न के लिए फेवरेबल ग्रह हो, तो मंगल कुंडली के 4थे भाव में किसी अच्छी प्रकार का रिजल्ट देंगे। वहीं अगर मंगल कुंडली में उस लग्न विशेष के लिए अकारक ग्रह है, मारक ग्रह है, नेगेटिव ग्रह है और 4थे भाव में
अपनी नीच राशि में है या अति शत्रु राशि में है, शत्रु राशि में और एफिलिक्टेड है शनि राहु केतु द्वारा, तो वो फल नेगेटिव देंगे, किसी अन्य प्रकार का देंगे। तो हम मोटे तौर पर बात करेंगे, जब मंगल कुंडली में चौथे भाव में पॉजिटिव हो तो किस प्रकार का फल देंगे, और चौथे भाव में नेगेटिव हो तो किस प्रकार का फल देंगे। हम दोनों फलों के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं तो यहाँ पे थोड़ा एक बात आपको गौर करने वाली होगी, अगर हम कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से देखें तो जो कुंडली का जो चौथा हाउस है, जो नेचुरल, अगर हम कालपुरुषी कुंडली के अकॉर्डिंग देखें तो जो चौथा भाव है वहाँ पे कर्क राशि आती है, जो कि चंद्रमा की राशि है। तो नेचुरल अगर हम स्पॉट पे देखें, नेचुरल प्लेस के तौर पर देखें तो कालपुरुषी कुंडली में चौथे भाव में चंद्रमा की कर्क राशि आती है। अलबत्ते चंद्रमा मंगल के मित्र है, लेकिन जो कर्क राशि है यह मंगल की नीच राशि है, यह मंगल की नीच राशि है। तो चूंकि चौथा भाव, अगर हम कालपुरुष के अकॉर्डिंग बात करें तो अगर नेचुरली देखें तो मंगल को एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां पे नेचुरल तौर पर चंद्रमा की कर्क राशि आती है, जो मंगल की नीच राशि है। इसलिए इस भाव से मंगल के शुभ फल आने के लिए मंगल की प्लेसमेंट अच्छी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेचुरल तौर पर ये उनका फेवरेबल स्पॉट नहीं है, अपितु नेचुरल तौर पर ये चंद्रमा की कर्क राशि है, जो कि नीच राशि है। तो यहां से मंगल के शुभ फल डिराइव करने के लिए मंगल की स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। प्लस मित्रों, मंगल कुंडली के दसम भाव में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल कर लेते हैं, दिशा बली हो जाते हैं, अतिरिक्त पावर हासिल कर लेते हैं। और कुंडली का जो चौथा भाव है वह दसम से जस्ट अपोजिट है, दसम से सातवां भाव है। इसका मतलब मंगल की इस प्लेसमेंट में बिल्कुल भी दिशा बल, बिल्कुल भी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उनके पास नहीं होगा। इसलिए भी कुंडली के चौथे भाव से मंगल के रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पे मंगल की स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। प्लस अगर आप मंगल के कारकत्वों को और चौथे भाव के कारकत्वों को देखें तो ये काफी कंट्राडिक्शनरी प्लेसमेंट है, काफी कह लीजिए कि विपरीत स्वभाव वाली प्लेसमेंट है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था मंगल एक्शन के कारक ग्रह है, और चौथा भाव किस चीज का है, चौथा भाव जातक का घर है। घर चीज किस चीज के लिए होता है, रेस्ट के लिए होता है, आराम के लिए होता है, पीस के लिए होता है। भाई दिन भर आदमी काम दौड़ कर भाग दौड़ में बिजी रहता है, भागा दौड़ी में लगा रहता है, काम धाम में लगा रहता है, और शाम के बाद वो सोचता है कि मैं अपने घर चलता हूँ, अपने आशियाने चलता हूँ, जहाँ पर मैं रिलैक्स कर सकूँ, अपने फैमिली मेंबर्स के बीच रेस्ट कर सकूँ, एक पीसफुल लाइफ में आ जाऊँ। और मंगल को क्या है, क्योंकि सेनापति, अब सेनापति को देखा जाए तो घर में उनका क्या काम, भाई सेनापति का रोल तो वारफील्ड में या बैटलफील्ड में है, या फिर चुनौतियों से निपटना, ऑब्स्टेकल को डील करना, ऑब्स्टेकल को हैंडल करना, चैलेंजेस को फेस करना, यह मंगल का नेचुरल डोमेन एरिया है। और घर किस चीज का स्थान है, रेस्ट का है, पीस का है, प्राइवेट लाइफ है जातक की। और जबकि मंगल सेनापति को प्राइवेट लाइफ से तो मतलब नहीं, उसको जाके पब्लिक लाइफ में बैटल करनी है, चैलेंजेस को फेस करना है। तो ये कंट्राडिक्शनरी प्लेसमेंट है थोड़ी, इसीलिए यहाँ पे मंगल से शुभ फल रिजल्ट प्राप्त हो, मंगल से शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए मंगल की यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी होना बहुत जरूरी है। अब एक करके हम यहाँ पे मंगल के पॉजिटिव रिजल्ट और मंगल के नेगेटिव रिजल्ट दोनों पर डिस्कस करेंगे। देखिए, इतना तो हम लोगों ने समझ लिया कि कालपुरुषी कुंडली के अकॉर्डिंग भी चौथे भाव में मंगल की नीच राशि आती है, और ये जो चौथे भाव की जो कारकत्व है, चौथे भाव में जो सिग्निफिकेंस है, चौथा भाव जातक की प्राइवेट लाइफ है, उसकी होम लाइफ है। और सेनापति का काम क्या है, घर एक्चुअल में फील्ड में आ जाना, वार फील्ड आ जाना, बैटल फील्ड आ जाना, या फिर आपके कहें वर्क लाइफ में आ जाना, आपकी एक्शन लाइफ में जाना। चौथा भाव है रेस्ट का और मंगल कारक है एक्शन के, तो दोनों चीजें कुछ हद तक विपरीत है। तो इसलिए मंगल के लिए कंफर्टेबल प्लेसमेंट कुंडली के चौथे भाव में नहीं है। इसलिए यहाँ पे मंगल के चौथे भाव में शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए मंगल की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे, बात रहे, कुंडली का चौथा भाव एक केंद्र स्थान है, तो चौथे भाव में अगर मंगल स्वराशि के हो जाए या उच्च राशि के हो जाए, तब रुचक नाम का महापुरुष योग बन जाएगा, जो कि चौथे भाव के कारकत्वों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगा।
देखिए मित्रों, अगर कुंडली के चौथे भाव में मंगल पॉजिटिव है, मैंने बताया था आपको, मंगल ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, जीवन के किस क्षेत्र में आपकी एनर्जी का कंजप्शन होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब मंगल कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो एनर्जी का कंजप्शन है, आपकी जो ऊर्जा का कंजप्शन है, वह चौथे भाव के जो कारकत्व है, चौथे भाव के सिग्निफिकेंस है, आइदर उनको प्राप्त करने के लिए आपकी ऊर्जा का खर्च होगा, आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी, या फिर अपने घर के, जो कि कुंडली का चौथा भाव जो होता है मित्रों, वो घर को रिप्रेजेंट करता है, जाता कि होम लाइफ को। तो आइदर आप जीवन में चौथे भाव के जो कारकत्व है, चौथे भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनको ज्यादा मात्रा में प्राप्त करने के लिए आप अपनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे, एनर्जी खर्च करेंगे, ऊर्जा वगैरह खर्च करेंगे, और या तो फिर जो घर के जो मसलात हैं, मैटर्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको हैंडल करने के लिए जब तक अपनी एनर्जी एक्सर्ट करेगा। तो देखिए, अगर कुंडली के चौथे भाव में मंगल पॉजिटिव है, अब चूंकि सेनापति घर में है, और सेनापति को घर के में क्या चाहिए, पीस चाहिए, शांति चाहिए, और सेनापति रेस्ट की बात है, पीस की बात है घर में, तो सेनापति का रोल यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? अगर जरूरी नहीं किसी राज्य में लड़ाई छिड़े तभी सेनापति का रोल हो, बैटल हो जाए तभी सेनापति का रोल हो। सेनापति का रोल ये है कि आप मौजूद रहिए, अगर लाइफ में अगर यहाँ पे चुनौती आई, संघर्ष आई, तब आपको एक्टिव रोल में आ जाना है। तो कहने का मतलब, अगर कुंडली के चौथे भाव में मंगल पॉजिटिव है, सकारात्मक है, फेवरेबल है, स्ट्रांग है, तब ये चौथे भाव को आइदर ये हो जाएगा कि चौथे भाव के जो सिग्निफिकेंस है, जो कारकत्व हैं, उनको प्राप्त करने की दिशा में जातक को एम्बिशन प्रदान करेंगे, महत्वाकांक्षा प्रदान करेंगे। तो जातक के मन में एम्बिशन आ जाएगी, महत्वाकांक्षाएं आ जाएंगी कि मैं अपना घर बना लूं, जमीन ले लूं, कार वगैरह ले लूं, वो सारी भौतिक सुख और लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड जो मटेरियल्स है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उनको मैं अपने जीवन में अर्जित कर लूं, घर बना लूं, जमीन ले लूं, कार ले लूं, टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा आदि, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीजें, ये सकारात्मक मंगल करेगा कि आपको महत्वाकांक्षा प्रदान करेगा, एम्बिशन प्रदान करेगा। चौथे भाव के जो कारकत्व हैं, चौथे भाव के सिग्निफिकेंस है, उनको प्राप्त करने के लिए आपकी एनर्जी को खर्च करवाएगा। आप जीवन में एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, एक्शन का कारक है मंगल, मेहनत करवाएगा, एक्शन करवाएगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चौथे भाव के जो कारकत्व हैं, चौथे भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनको अर्जित कर पाए लाइफ में। घर बना लें, जमीन ले लें, गाड़ी ले लें, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन प्रदान कर देगा चौथे भाव के कारकत्वों को प्राप्त करने की दिशा में। एक ये हो सकता है। दूसरा, अगर कुंडली के चौथे भाव में मंगल पॉजिटिव है, तब जैसा कि मैंने बताया आपको, हर राज्य में सेनापति होता है, लेकिन ये नहीं है कि वो हमेशा बैटल करता रहता है, या फिर जब बैटल होगी तभी सेनापति को नियुक्त किया जाएगा, ऐसा नहीं है। सेनापति हमेशा राज्य में विद्यमान होता है। एक जनरल बात बता रहा हूं, सेनापति राज्य में विद्यमान होता है। वो एक्टिव रोल में कब आ जाता है? जब राज्य के ऊपर संकट आता है, या राज्य में किसी प्रकार की राजा की जो प्लानिंग है, उसकी पॉलिसीज है, उसको इंप्लीमेंट कराना है, तब सेनापति का रोल आ जाता है। या बाहर से किसी प्रकार का दुश्मन आ गया, चुनौतियां आ गई, तब सेनापति का रोल आता है। लेकिन सेनापति रहता है शांति की भी स्थिति में। तो कहने का मतलब, अगर कुंडली के चौथे भाव में मंगल पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तब यह मंगल जातक को प्रोटेक्टर बनाएंगे, रक्षक की भूमिका में बनाएंगे। और किस चीज को प्रोटेक्ट करेगा, किस चीज की रक्षा करेगा? जो चौथे भाव के जो कारकत्व हैं, जो चौथे भाव के जो सिग्निफिकेंस हैं, उनकी वो रक्षा करेगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा। जैसे चौथे भाव से हम जातक के जो फैमिली इंटरेस्ट होते हैं, जातक के जो घर परिवार के जो इंटरेस्ट है, उसके जो सेल्फ इंटरेस्ट है, क्योंकि मंगल कालपुरुष की कुंडली में उनकी एक राशि लगन में आती है और दूसरी राशि आती है अष्टम भाव में। तो ये मंगल कहीं ना कहीं जातक के अंदर सेल्फ इंटरेस्ट का भाव जगाते हैं। तो जब कुंडली के चौथे भाव में मंगल पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तब ऐसा जातक प्रोटेक्टर की भूमिका में आ जाएगा, रक्षक की भूमिका में आ जाएगा, अपने घर परिवार के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की भूमिका में आ जाएगा, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की भूमिका में आ जाएगा, अपने घर को से बचाने, सेवियर की भूमिका में आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि ऐसा जातक एक गन बॉडीगार्ड, एक कहते हैं गार्ड, जो बाहरी लोगों से या किसी प्रकार के चैलेंजेस, चाहे वो चैलेंजेस या थेफ्ट या थ्रेट बाहर से आ रहा है, उसको टैकल, उसको हैंडल करने के लिए ऐसा जातक
लीड करने की भूमिका में होता है, फ्रंट में आकर के जो बाहर से चैलेंजेस आ रहे हैं, जो बाहर से थ्रेट आ रहे हैं, जो बाहर से परेशानियां आ रही हैं, उनको हैंडल करने के लिए ऐसा जातक फ्रंट में रहता है। एक पॉसिबिलिटी है, अगर बाहर से चैलेंजेस, बाहर से शत्रुता या बाहर से किसी प्रकार के डिस्प्यूट्स वगैरह आ रहे हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए ऐसा जातक लीड करने की भूमिका में रहता है, फ्रंट में भूमिका में रहता है। और अगर चैलेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट अंदर से आ रहे हैं, घर परिवार में कॉन्फ्लिक्ट है, फैमिली मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है, फैमिली पर्संस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है, रिलेटिव्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में, उन वाद विवाद को, डिस्प्यूट्स को समाप्त करने में, उन चैलेंजेस को समाप्त करने में ऐसा जातक फ्रंट पे रहता है, लीडर की भूमिका में रहता है। मतलब ऐसा जातक अपने घर परिवार के इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहता है, सेफ करना चाहता है, चाहे वह शत्रुता, वो चैलेंजेस बाहर से आए या फिर घर के, क्योंकि चौथा भाव घर के इन्वायरमेंट को शो करता है, घर के माहौल को शो करता है। तो अगर घर का माहौल डिस्टर्ब हो रहा है, घर का जो फैमिली इंटरेस्ट है वो गड़बड़ा रहा है, फैमिली मेंबर्स के बीच में सामंजस्य नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट बार बार हो रहा है और सकारात्मक मंगल कुंडली के चौथे भाव में बैठा है, तब ऐसा जातक फ्रंट पे आ जाएगा, लीडर की भूमिका में आ जाएगा। सभी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स, चाहे वो बाहरी तौर पर हो चाहे आंतरिक तौर पर, उनको रिजॉल्व करने में, उन्हें हैंडल करने में, उन्हें टैकल करने में और सभी डिस्प्यूट्स को डिफीट करने में ऐसा जातक फ्रंट पे आ जाएगा, लीडर की भूमिका में रहेगा। लोगों के बीच में, अपने फैमिली मेंबर्स में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने में, सभी प्रकार के जो फैमिली चैलेंजेस हैं, घर परिवार को लेकर जो चैलेंजेस आ गए, अगर मान लीजिए घर परिवार के ऊपर जमीन को लेकर कोई विवाद हो गया, अब चाहे वो जमीन का विवाद अपने रिलेटिव वगैरह से हो या किसी बाहरी लोगों से हो, तब ऐसा जातक फ्रंट पे आ जाएगा, लीडर की भूमिका में आ जाएगा कि मुझे अपने घर परिवार के इंटरेस्ट को सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि मंगल सेनापति का काम है। अलबत्ते वो ऐसे जगह पे बैठा है जो कि उसकी फेवरेबल पोजीशन नहीं है, लेकिन वहां पे भी उसको अपने मतलब की चीज ढूंढनी है। मतलब अगर घर चैलेंजेस, थेफ्ट, किसी प्रकार का ऑब्स्टिकल, चाहे वो बाहरी तौर पर हो चाहे आंतरिक तौर पर हो, उनको हैंडल करने में ऐसे जातक को मजा आएगा और फ्रंट पे आकर के लीड करेगा सभी प्रकार के, चाहे वो बाहरी चैलेंजेस हो, सभी प्रकार के आंतरिक चैलेंजेस हो, उन्हें लीड करेगा, हैंडल करेगा, टैकल करेगा, ऐसे जातक को मजा आएगा। और जैसे में होता है कि अगर मंगल यहाँ पे पॉजिटिव है, तो अगर किसी बाहरी व्यक्ति से मुकदमेबाजी चल रही है घर मकान जमीन जायदाद को लेकर के, तब ऐसा जातक प्रोटेक्टर की भूमिका में रहेगा। मंगल अगर सकारात्मक बैठे हैं कुंडली के चौथे भाव में, तो घर परिवार से अगर किसी का बाहरी विवाद चल रहा है तो फ्रंट में आकर के आगे बढ़कर के लीड करेगा और लोगों से बाहरी जो शत्रुता है, बाहर जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, उनके सामने वो बढ़कर के लीड करेगा और हैंडल करने के लिए लीड करेगा। तो ये कुंडली में सकारात्मक मंगल चौथे भाव में देते हैं। और जैसे मैंने बताया प्रोटेक्टर की भूमिका में है। अब ये ऐसा व्यक्ति, अब देखिए सेनापति क्या है, मंगल एनर्जी, ऊर्जा के कारक है। अब आके हम कहाँ बैठे हैं, घर पे, घर के स्थान, घर किसी का स्थान है विश्राम का, रेस्ट का, और ऐसे व्यक्ति को घर में भी चैन नहीं, विश्राम घर पे भी नहीं करना है, रेस्ट में घर पे भी नहीं करना है। जैसे मैंने बताया आपको, पॉजिटिव मंगल अगर कुंडली के चौथे भाव में बैठा है तो ये प्रोटेक्टर की भूमिका में आ जाएगा। तो ये अपने घर परिवार के मेंटेनेंस, घर परिवार से जुड़ी जो चीजें हैं उनके मेंटेनेंस, केयर टेकिंग में अपनी पूरी एनर्जी लगा देगा। अगर कुंडली के चौथे भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो मतलब खाली दिमाग घर में भी इसका नहीं रहेगा। घर प्रकार के अगर या तो चैलेंजेस को हैंडल करने में अपना दिमाग लगाएगा, या तो फिर घर परिवार के मेंटेनेंस, केयर टेकिंग, क्योंकि उसे प्रोटेक्टर की भूमिका में आ गया सेनापति। अब जैसे अगर आप देखिए तो जब लड़ाई छिड़ती है तब तो सेनापति का रोल हो जाता है, लेकिन अगर हम पीस टाइम की बात करें, जब शांति काल का पीरियड होता है, जैसे कहीं कोई डिजास्टर आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो भी सेना अपना रोल प्ले करती है, सेनापति अपना रोल प्ले करता है। तो मंगल अगर यहाँ पे जरूरी नहीं कि लड़ाई छिड़ी हो तभी मंगल सेनापति अपने रोल में आएगा। मंगल अगर कुंडली के चौथे भाव में है तो वो अपने घर परिवार के केयरिंग, केयर टेकिंग, मेंटेनेंस में भी अपना फोकस, एनर्जी कंज्यूम करेगा। अगर कुंडली के चौथे भाव में सकारात्मक मंगल है तब रुचक योग बना रहे हो, रुचक महापुरुष योग बना रहे हो, फेवरेबल राशि में हो, पॉजिटिव हो लगने के लिए, तब ऐसा करेंगे। कुंडली के चौथे भाव में मित्रों मंगल अगर पॉजिटिव होते हैं तो ध्यान दीजिएगा, मंगल की मित्रों कुंडली के जो चौथे भाव में जो प्लेसमेंट है, आपके सुखों के एस्पेक्ट को, आपके भौतिक सुखों के एस्पेक्ट को, आपके लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड जुड़ी जितनी चीजें हैं सबको प्रभावित करती हैं। ध्यान दीजिएगा कुंडली में मंगल इस प्लेसमेंट में फोकस कीजिएगा। आपको टेक्निकली इस प्लेसमेंट की बताता हूं। जीवन के सुख के लिए मंगल की प्लेसमेंट आपको विशेष तौर पर प्रभावित कर रहा है। क्यों?
मंगल मित्रों कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं। चौथा भाव है सुख स्थान। और मित्रों मंगल कुंडली में जहां भी बैठते हैं उनके पास 3 स्पेशल दृष्टियां हैं। 3 दृष्टियां उनके पास है। मंगल कुंडली के जिस भी भाव में बैठेंगे वहां से दूर चौथे भाव को देखेंगे, वहां से दूर 7वें भाव को देखेंगे। मतलब एक एस्पेक्ट हो गई, कुंडली के जिस भी भाव में बैठे हैं वहां से दूर चौथे भाव को देखेंगे, पहली एस्पेक्ट हो गई, पहली दृष्टि हो गई। दूसरी दृष्टि है कि मंगल कुंडली के जिस भी भाव में बैठेंगे वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से अपने दूर 7वें भाव को देखेंगे। प्लस मंगल की तीसरी दृष्टि है अष्टम पूर्ण दृष्टि। तो मंगल कुंडली के जिस भी भाव बैठेंगे वहां से 8वां जो भाव जो दूर होगा उस पर अपनी दृष्टि डालेंगे। तो एक चौथी दृष्टि होगी, 7वीं दृष्टि होगी और 8वीं दृष्टि हो गई। तो अगर मंगल कुंडली के चौथे भाव में, मैंने बताया आपको सुखों के लिए यहाँ पे मंगल का देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि चौथा भाव सुख स्थान है जहाँ पे मंगल विराजमान है। और मंगल की एक दृष्टि मैंने बताया आपको चौथी दृष्टि है। तो मंगल की चौथी दृष्टि आएगी कुंडली के 7वें भाव के ऊपर। और मैंने बताया आपको अगर हम यहाँ पे भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से देखें तो हमें जब देखना हो कि जातक के पास कितना सुखी जीवन उसका होगा, कितने भौतिक सुख से संबंधित संसाधन उसके पास होंगे, कितनी लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल उसके पास होगा। तो उन सारी चीजों के लिए हम कुंडली में चौथे भाव को देखते हैं। प्लस भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से चौथे से चौथे भाव 7वें भाव को देखते हैं। तो सुखों के दृष्टिकोण से बात करें, सुखों के एंगल से बात करें तो मंगल आपके दोनों जो सुख स्थान है, चौथा भाव और भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से चौथे से चौथा भाव, दोनों भाव को मंगल प्रभावित कर रहे हैं। तो मंगल की एक दृष्टि जा रही है कुंडली के 7वें भाव के ऊपर और खुद वो चौथे भाव के ऊपर विराजमान है। तो दोनों भाव, चौथा भाव जो कि कंप्लीटली सुख का स्थान है और 7वां भाव उसका पूरक स्थान है, जो कि कंफर्मेशन देता है कि जातक के पास सुख सुविधाएं, जातक के पास कितनी रहेगी, कितनी एसेट्स रहेगी, कितनी जमीन जायदाद रहेगी। इसके लिए कुंडली में 7वां भाव को देखते हैं। तो दोनों चीज को कुंडली में मंगल प्रभावित कर रहा है। तो अगर मंगल यहाँ पे पॉजिटिव सकारात्मक होकर के कुंडली के चौथे भाव में अच्छी स्थिति में है तो जातक को एम्बिशन प्रदान करेंगे, महत्वाकांक्षाएं प्रदान करेंगे, भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की दिशा में, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड चीजों को प्राप्त करने की दिशा में ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मंगल देखिए सेनापति, वर्चस्व का ग्रह है, प्रभुत्व का ग्रह है। तो उसको ये ऐसा लगेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा इन सारी चीजों को मैं एक्यूमुलेट करूं, घर मकान जमीन जायदाद गाड़ी वगैरह, तो मेरा समाज में वर्चस्व स्थापित होगा, प्रभुत्व स्थापित होगा। तो उसके मन में मंगल यह एम्बिशन, ये महत्वाकांक्षा डालेंगे कि मैं इन सारी चीजों को ज्यादा से मात्रा में अर्जित करूं। अब देखिए मंगल यहां पे बैठ करके आपके करियर प्रोस्पेक्ट को भी पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। मंगल यहां पे चौथे भाव में बैठ करके आपके करियर एस्पेक्ट को भी पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। जैसा मैंने बताया आपको, कुंडली में मंगल जब चौथे भाव में स्थित होंगे तो इनकी चौथी पूर्ण दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर आ रही है। 7वां भाव जैसे मैंने बताया आपको भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से चौथे से चौथा है। और मंगल की 7वीं पूर्ण दृष्टि इस प्लेसमेंट में जाएगी 10वें भाव के ऊपर। मंगल की 7वीं पूर्ण दृष्टि इस प्लेसमेंट में जाएगी 10वें भाव के ऊपर। 10वां भाव है जातक के करियर का, जातक के वर्क लाइफ का, उसके प्रोफेशन का, उसके बिजनेस, उसके व्यापार, उसके प्रोफेशन वगैरह का है। और ध्यान दीजिएगा मैंने आपको दोनों चीज बता दी। चौथी दृष्टि आ रही है 7वें भाव के ऊपर और 7वीं पूर्ण दृष्टि जा रही है कुंडली के 10वें भाव के ऊपर। तो एक एंगल तो ये क्लियर हो गया कि सुख के जितने संबंधित प्रोस्पेक्ट है उनके ऊपर मंगल का फुल कंट्रोल होने वाला है इस प्लेसमेंट में, क्योंकि चौथे भाव के ऊपर खुद स्थित है और चौथे से चौथे भाव 7वें के ऊपर उनके ऊपर दृष्टि आ रही है। और 7वें पूर्ण 10वें भाव को देख रहे हैं और चौथी पूर्ण से 7वें भाव को देख रहे हैं। तो जब हम करियर की बात करते हैं तो 10वें भाव की बात करते हैं और 10वीं से 10वीं अगर हम भाव सिद्धांत को अप्लाई करें तो 10वीं से 10वीं होता है 7वां भाव। तो करियर के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, प्रोफेशन के लिए, वर्क लाइफ के लिए हम पूर्ण रूप से सबसे पहले प्रथम दृष्टया 10वें भाव को देखते हैं और उसको कंफर्म करने के लिए और पक्का मजबूत करने के लिए, ठोस करने के लिए हम 10वीं से 10वीं 7वें भाव को भी देखते हैं। तो आपके सुखों के प्रोस्पेक्ट को उन्होंने प्रभावित किया, प्लस आपके करियर के प्रोस्पेक्ट जो है उसको कंप्लीटली मंगल ने प्रभावित कर दिया इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो अगर मंगल यहाँ पे पॉजिटिव होके बैठे हैं तो आपके करियर लाइन जो है, आपका जो जॉब है, आपका जो प्रोफेशन, आपका जो बिजनेस, आपका व्यापार है, उस पर फुल कंट्रोलिंग मंगल की है, क्योंकि 10वां भाव जो कि करियर का स्थान है उस पर 7वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है और 10वीं से 10वीं
सप्तम भाव के ऊपर भी मंगल की पूर्ण दृष्टि आ रही है। तो मंगल की यह प्लेसमेंट आपके जीवन में आपके जितने सुखों के प्रॉस्पेक्ट होंगे उसको कंट्रोल करेंगे, एनर्जाइज करेंगे, और आपके जो करियर से रिलेटेड जो प्रॉस्पेक्ट है उसको मंगल पूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे। दसम भाव करियर के स्थान को और दसम से दसम सप्तम भाव को। तो अगर मंगल कुंडली के चौथे भाव में पॉजिटिव है, सकारात्मक है, फेवरेबल है, और चूंकि मंगल एक्शन का कारक ग्रह है, वो तो ये सोचेगा मैं घर में आके फालतू में फंसा हुआ, मेरा रोल तो बाहर है, मुझे अपना एक्चुअल रोल बाहर प्ले करना है। और सप्तम पूर्ण दृष्टि से वो दसम भाव को देख भी रहे, अपनी वर्क लाइफ को देख भी रहे, और चौथी पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव बिजनेस व्यापार का स्थान है, और दसम से दसम भी है। और मंगल जातक के अंदर स्वतंत्र स्वभाव देता है, इंडिपेंडेंसी देता है, इंडिविजुअलिज्म देता है, मतलब आत्मनिर्भर बनाता है। तो जब आपके कैरियर के दोनों जो कैरियर प्रॉस्पेक्ट से रिलेटेड जो दोनों महत्वपूर्ण हाउस है, दसवां भाव और दसम से दसम सप्तम भाव, दसम भाव करियर का है और सप्तम भाव बिजनेस व्यापार का है, दोनों को मंगल अपनी दृष्टि से प्रभावित करेंगे। तो सकारात्मक मंगल होंगे तो मंगल के कारकत्व, मंगल के सिग्निफिकेंस से रिलेटेड जितने जॉब, जितने प्रोफेशन है, उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। मंगल से रिलेटेड जितने भी एरिया है, मंगल से रिलेटेड जो भी वर्क लाइफ प्रोफेशन बिजनेस वगैरह है, उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। ध्यान दें, चौथा भाव आपकी मेंटेलिटी का है, माइंड का है, मानसिकता का है, आपके थॉट प्रोसेस का, थिंकिंग पैटर्न का है। तो जब मंगल का प्रभाव आपके थॉट प्रोसेस, थिंकिंग पैटर्न के ऊपर आ गया, आपकी मानसिकता के ऊपर आ गया, तो आपको मानसिक, अगर सकारात्मक मंगल यहाँ पे पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो आपको मानसिक तौर पर सशक्त बनाएंगे, कठोर हृदय का बनाएंगे, क्रूर हृदय का बनाएंगे। मतलब हृदय से ऐसा जातक मजबूत होगा, कठोर हृदय का आदमी होगा, मजबूत हृदय का आदमी होगा। और आपके दसम भाव करियर के स्थान को भी देख रहे हैं, सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। अभी बातचीत हम करियर के एंगल से कर रहे हैं, तो दोनों करियर के प्रॉस्पेक्ट से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण स्थान है, दोनों को मंगल प्रभावित कर रहे हैं। तो अगर मंगल कुंडली के चौथे भाव में सकारात्मक होकर बैठे हैं, तो मंगल के फील्ड से रिलेटेड जितने जॉब प्रोफेशन होते हैं, उन सारी क्षेत्रों के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। ऐसा जातक मिलिट्री में जा सकता है, आर्मी में जा सकता है, पुलिस में जा सकता है, नेवी, एयरफोर्स वगैरह किसी में जा सकता है। क्योंकि ऐसा जातक मजबूत हृदय का होता है, कठोर ब्रेन का होता है, मतलब कठोर स्वभाव का होता है। तो क्योंकि इन सारी चीजों के लिए जातक का मजबूत और कठोर होना, देखिए मंगल फिजिकल स्ट्रेंथ भी देते हैं, मानसिक स्ट्रेंथ भी देते हैं। और चौथा भाव है मानसिक स्ट्रेंथ का, मेंटल स्ट्रेंथ का। तो चौथे भाव में अगर कुंडली को मंगल स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो जातक के अंदर जबरदस्त मेंटल और मानसिक स्ट्रेंथ देंगे, जबरदस्त मानसिक पावर देंगे, कठोर हृदय का बनाएंगे। और ये सारी फील्ड जैसे सेना है, पुलिस है, फोर्स है, सशस्त्र बल है, इन सब में जातक के कठोर मानसिकता का होना बहुत जरूरी है। कमजोर मानसिकता का होगा तो जीवन में आने वाले चैलेंजेस को फेस ही नहीं कर पाएगा। तो मंगल कुंडली के जब चौथे भाव में पॉजिटिव होकर बैठते हैं, तो मंगल से रिलेटेड जितने भी जॉब प्रोफेशन है, उनके लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। क्योंकि सुखों के प्रॉस्पेक्ट को कंप्लीटली मंगल प्रभावित कर रहा है इस प्लेसमेंट में, और कैरियर प्रॉस्पेक्ट से रिलेटेड जितनी चीजें सबको कंप्लीटली मंगल इस प्लेसमेंट में प्रभावित कर रहे हैं। ऐसा जातक सर्जन बन सकता है, शल्य चिकित्सा में जा सकता है, क्योंकि उसको मेंटल तौर पर यहाँ पे जबरदस्त मेंटल स्ट्रेंथ प्रदान करेंगे, मानसिक तौर पर सशक्त बनाएंगे। और एक सर्जन को, एक शल्य चिकित्सक को, सर्जन को मानसिक तौर पर बहुत पहले मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो कमजोर हृदय का रहेगा तब ऑपरेशन वगैरह कर ही नहीं पाएगा। तो वो सारे कैरियर रिलेटेड डोमेन, वो सारे कैरियर फील्ड जहां पे मानसिक तौर पर सशक्त होना बहुत जरूरी है, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मानसिक तौर पर सशक्त होना जरूरी है। और वो सारे जॉब, वो सारे प्रोफेशन जो कि मंगल के डोमेन एरिया के अंतर्गत आते हैं। ऐसा जातक साइंटिस्ट हो सकता है, इनोवेटर हो सकता है, इन्वेंशन करने वाला हो सकता है, क्योंकि मंगल टेक्निकल नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा जातक इंजीनियर हो सकता है, टेक्निकल, डिपेंड करेगा कि मंगल के ऊपर किन ग्रहों के साथ उसका संबंध बन रहा है, किन ग्रहों का प्रभाव मंगल के ऊपर हो रहा है। तो डिपेंड करेगा कि किस तरह के प्रोफेशन में जातक जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कुंडली के चौथे भाव में मंगल की प्लेसमेंट ये शो करती है कि जातक के जीवन में मंगल से रिलेटेड जो जॉब, प्रोफेशन, वर्क लाइफ है, उनके लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, अगर कुंडली के चौथे भाव में मंगल पॉजिटिव और सकारात्मक होकर बैठे। सकारात्मक होकर बैठे, ध्यान दीजिएगा तब ये मैंने बताया आपको प्रोटेक्टर बनाएंगे, जातक को मानसिक तौर पर सशक्त, मजबूत हृदय का, कठोर हृदय का, कहते हैं ना बड़े जिगरे वाला है, कड़े कलेजे वाला है, इस तरह की जातक की मानसिकता इसे दे देंगे। तो ऐसा जातक
क्योंकि स्वभाव से थोड़ा कठोर हो सकता है, मानसिक स्ट्रेंथ, मानसिक सशक्तिकरण उसके पास हो सकती है, जबरदस्त मेंटल स्ट्रेंथ हो सकती है। तो ऐसा जातक जीवन में आने वाली चैलेंजेस, विपरीत स्थितियों से विचलित नहीं होगा, घबराया नहीं होगा, अपितु फाइट बैक करेगा, कम बैक करेगा। उसके पास कम बैक करने की, फाइट बैक करने की जबरदस्त पावर होगी, क्योंकि चौथा भाव जातक की मेंटेलिटी, मानसिकता को बताता है। अगर कुंडली के चौथे भाव में मंगल पॉजिटिव होकर बैठ गए तो जातक के अंदर जबरदस्त मेंटल स्ट्रेंथ, जबरदस्त मानसिक सशक्तिकरण प्रदान करेंगे। मानसिक तौर पर ऐसा जातक बहुत मजबूत होगा और जीवन में आने वाले चैलेंजेस, विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों से घबराएगा नहीं, फाइट बैक करेगा, कम बैक करेगा और वापस लड़ेगा। क्योंकि मंगल का काम क्या है? सेनापति। सेनापति क्या करता है? लड़ता है। तो जब चौथे भाव में सकारात्मक मंगल बैठेंगे तो जातक को एक कोई मानसिक सशक्तिकरण दे देंगे, मानसिक तौर पर मजबूत बना देंगे, तो फाइटर बना देंगे, जबरदस्त विल पावर उसके अंदर, जातक के अंदर ये स्थिति मंगल की दे सकती है अगर सकारात्मक मंगल होंगे तब। और अगर नकारात्मक मंगल होंगे तब, नेगेटिव मंगल कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं तो क्या होगा? मालयूस लगने के लिए अकारक है, मारक है, अनफेवरेबल ग्रह चौथे भाव में नीच राशि के हैं या अति शत्रु राशि के हैं, पीड़ित है, आस्त है, एफिलेक्टेड है शनि राहु केतु द्वारा, तब ये नेगेटिव फल देंगे। अगर हम मंगल को नेगेटिव डायमेंशन पे देखें, नेगेटिव रोल में देखें, तो क्वारल्स, लड़ाई झगड़ा, डिस्प्यूट्स, वाद विवाद। सकारात्मक थे तो प्रोटेक्टर थे, हम खुद रक्षक की भूमिका में है। लेकिन अगर मंगल नकारात्मक हो गए तो खुद वो घर परिवार के लिए चैलेंजेस बन जाएगा। घर परिवार का जो माहौल होगा वो डिस्टर्ब रहेगा। घर परिवार का जो, क्योंकि चौथे भाव से हम घर परिवार का इन्वायरमेंट को देखते हैं, माहौल को देखते हैं, और मंगल नेगेटिव होकर कुंडली चौथे भाव में बैठे हैं तो घर के इन्वायरमेंट को, माहौल को पीसफुल नहीं रहने देंगे, शांति से नहीं रहने देंगे। लड़ाई झगड़ा, कलह, तनाव, वाद विवाद, डिस्प्यूट्स, ये सारी चीजें घर में जर्मिनेट होती रहेगी, उत्पन्न होती रहेगी। क्योंकि मंगल का ही सब एरिया है भाई। मंगल का सेनापति क्या है? मैं सकारात्मक हूं तो मैं प्रोटेक्ट करूंगा, और नकारात्मक हूं तो मैं अपने ही राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दूंगा। तो अगर मंगल कुंडली के चौथे भाव में नेगेटिव है तो जो घर परिवार का होम इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब रहेगा, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद का वातावरण रहेगा। और मंगल यहाँ पे नेगेटिव होंगे तो ऐसा जातक अपने घर परिवार के जो कल्चर होंगे, जो संस्कार होंगे, जो पारिवारिक सोच होगी, उसके विपरीत जाकर के मंगल रेबेल को भी रिप्रेजेंट करता है, विद्रोह को भी रिप्रेजेंट करता है। तो घर परिवार के अपने जो संस्कार होंगे, जो अपने कल्चर होंगे, उनसे ऐसा जातक मतभेद रखेगा, तनाव रखेगा और एक अलगाववादी की भूमिका में, कह लीजिए कि विद्रोही की भूमिका में, एक रेबल की भूमिका में, एक विद्रोही भूमिका में, क्रांतिकारी सोच के ना, थोड़ा सा रिबेलियन टाइप का, विद्रोही टाइप का, जिसकी मानसिकता अपने फैमिली की जो मानसिकता है उससे मैच नहीं खाती। घर परिवार की जो मानसिकता है और जो घर परिवार का जो कल्चर, संस्कार है, उस व्यक्ति के संस्कार, उस व्यक्ति की जो सोच है अपने परिवार के लोगों से नहीं मिलती। तो एक विद्रोही की भूमिका में, अपने ही परिवार की शांति को भंग कर देने वाला, अपने ही परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति को उत्पन्न करने वाला और अपने घर परिवार में जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनका विद्रोह करने वाला, ऑब्जेक्शन करने वाला, आर्गुमेंट्स करने वाला, क्योंकि मंगल आर्गुमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने घर परिवार के अपने ही लोगों से विद्रोह करना, विद्रोह करना, रेबल करना, उनके साथ फाइट करना, मानसिक तनाव, मानसिक डिस्प्यूट, अपने ही लोगों से वैचारिक मतभेद, लोगों के जो घर परिवार के जो निर्णय है उसमें असहमत होना, आर्गुमेंट्स करना, तब क्यों ऐसा निर्णय लिया गया, मैं सहमत नहीं हूँ, मेरे हिसाब से निर्णय होना चाहिए। तो अपने घर परिवार के, अपने जो घर परिवार का माहौल है, घर परिवार के जो लोग हैं, उनसे ऐसा जातक विद्रोह करने वाला, रेबल करने वाला और अपने ही लोगों से उसकी मेल ना खाना, वैचारिक सोच मेल ना खाना, इस तरह की स्थिति यहाँ पे मंगल कुंडली के चौथे भाव में दे सकता है अगर वो निगेटिव हो। आइदर दो बातें हो सकती है। अगर कुंडली के मंगल चौथे भाव में निगेटिव है तो जो घर परिवार के जो दूसरे मेंबर्स हैं वो लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं, जिसका मंगल के जातक के ऊपर निगेटिव प्रभाव आता है। ध्यान दीजिएगा, दो तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं अगर मंगल कुंडली के चौथे भाव में निगेटिव हो। आइदर घर परिवार के जो फैमिली मेंबरान हैं उनके बीच में इतना कॉन्फ्लिक्ट है, इतना डिस्प्यूट है, इतना वाद विवाद है, जिससे घर परिवार का जो माहौल है वो डिस्टर्ब है और जिससे जातक की जो मेंटल कंडीशन है वो भी डिस्टर्ब है। स्ट्रेस में रहना, तनाव रहना, अवसाद में भी चले जाना, इस तरह की स्थिति भी हो सकती है। मतलब कि या तो घर परिवार के फैमिली मेंबर और लड़ाई झगड़ा आपस में करें जिसका नेगेटिव प्रभाव जातक के ऊपर पड़े, या तो जातक का खुद से अपने परिवार के जो लोग हैं उनसे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो, डिस्प्यूट्स, वाद विवाद वगैरह हो। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अगर मंगल कुंडली के चौथे भाव में नेगेटिव हो तब इस तरह की चीजें हो सकती है।
देखिए मंगल यहाँ पे जातक के चौथे भाव से माइंड को देखते हैं। नो डाउट अगर कुंडली के चौथे भाव में मंगल स्ट्रांग और पॉजिटिव होकर बैठा है तो जातक माइंड तो मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है, मानसिक तौर पर सशक्त होता है, कठोर होता है। आप देखते होंगे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं, भाई किसी आदमी के साथ कोई बात देख ली, कोई दुर्घटना देख ली तो पता चला बेहोश हो गए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने सामने पोस्टमार्टम होता हुआ भी देख रहे हैं लेकिन फिर भी विचलित नहीं हो रहे हैं, खड़े आराम से। तो मंगल या आपको चौथे भाव में अगर पॉजिटिव सकारात्मक स्ट्रांग होकर बैठे हैं तो जबरदस्त मेंटल स्ट्रेंथ देंगे, जबरदस्त मानसिक सशक्तिकरण देंगे, जबरदस्त मेंटल पावर असाइन करेंगे अगर कुंडली के चौथे भाव में मंगल सकारात्मक होकर बैठे हैं। कुंडली का चौथा भाव तो आपके होम इन्वायरमेंट को शो करता है। अगर पॉजिटिव भी मंगल बैठे हैं तो भी ये समझ लीजिए घर परिवार का जो इन्वायरमेंट होगा वो इजी वे में नहीं होगा, क्योंकि भाई सेनापति घर में आ गया तो जो घर का इन्वायरमेंट है वो भी पीसफुल नहीं रहने देगा। जैसे आप देखते हो फौजी लोग होते हैं, बहुत डिसिप्लिन के साथ रहते हैं, बहुत ही अनुशासन के साथ रहते हैं। तो चूंकि घर परिवार का माहौल इस टाइप का होगा, बहुत ही रूल एंड रेगुलेशन से भरा हुआ, बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही अनुशासन से भरा हुआ घर परिवार का माहौल होगा अगर कुंडली के चौथे भाव में मंगल पॉजिटिव हो तो। मैं तो कुंडली के चौथे भाव से हम माँ का विचार करते हैं जातक का। तो चौथे भाव में अगर मंगल पॉजिटिव सकारात्मक होकर बैठ गए तो इसका मतलब ये होता है जातक की जो मदर होगी उसका व्यक्तित्व तो बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग होगा, बहुत ही प्रभावशाली होगा। और जातक की जो मदर होगी टफ नेचर की, टाइट नेचर की, और फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग होगी और मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होगी जातक की मदर अगर कुंडली के चौथे भाव में मंगल पॉजिटिव सकारात्मक होकर बैठे हैं। तो जातक की जो माँ होगी मानसिक तौर पर भी सशक्त होगी, फिजिकली भी बहुत सशक्त होगी, और जो घर परिवार का जो इन्वायरमेंट होगा, माहौल होगा, बहुत टाइट रखेगी, इंटैक्ट रखेगी, बहुत ही डिसिप्लिन और अनुशासन के साथ पूरे घर परिवार के इन्वायरमेंट को मेंटेन करेगी, मैनेज करेगी जातक की मदर। अगर कुंडली के चौथे भाव में मंगल पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो जातक की मदर जो होगी एक टफ एडमिनिस्ट्रेटर जो पूरे परिवार को बहुत डिसिप्लिन और बहुत अनुशासन के साथ मैनेज करे, जरा सा भी घर परिवार का डिसिप्लिन अनुशासन न टूटने पाए, इस प्रकार की स्थिति को एश्योर करेगी जातक की मदर। प्लस घर परिवार में रूल रेगुलेशन फॉर्म करना, जैसे ना कुछ लोग टाइम टेबल असाइन कर देते हैं अगर चाइल्डहुड, क्योंकि चौथा भाव जातक के चाइल्डहुड पीरियड को भी शो करता है। तो बचपन से ही जातक की जो मदर होगी, कोई भाई कुम्हार जो होता है वो आप देखेंगे मिट्टी को, लोंदे को बर्तन का आकार देता है जब वो कच्ची अवस्था में होता है। तो जातक की मदर जो होगी टफ नेचर की होगी, टाइट नेचर की होगी, जो जातक को चाइल्डहुड पीरियड से ही डीपली डिसिप्लिन और अनुशासन के अंतर्गत ढालेगी, जो कि शुरुआत से डिसिप्लिन को फॉलो करना, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना सिखाएगी कठिन तौर पर। जैसे बताओ तो कुछ बच्चों को आप देखते होंगे उनको टाइम टेबल बना करके दे दिया जाता है कि इसी टाइम टेबल के अनुसार आपका पूरा दिन का दिनचर्या होगा, इसी तरह रहेगा। इतने बजे खाना है, इतने से इतने आपको खेलना है, फिर इतने से इतने स्टडी करना है, मतलब पूरा आपको एक स्ट्रक्चर बना दिया, आपकी पूरी दिनचर्या का आपको पूरे टाइम टेबल बना दिया। तो बचपन से भी चौथा भाव जातक के बचपने को भी शो करता है। तो जातक की मदर इतनी टफ, इतने टाइट नेचर की हो सकती कि बचपन से ही जातक को डिसिप्लिन अनुशासन में रखना सिखाएंगी, रूल और रेगुलेशन के साथ रखना सिखाएंगी। जैसे आप एज एग्जाम्पल बात करें मदर इंडिया, अगर कुंडली के मंगल चौथे भाव में पॉजिटिव होगा तब, और अगर निगेटिव होगा तब, नेगेटिव होगा, ध्यान दीजिएगा मंगल की जो प्लेसमेंट है मित्रों आपके मदर को प्रभावित कर रही है। और सप्तम पूर्ण इसी से दसम भाव को देख रहे हैं मंगल, यहाँ पे दसम भाव जातक के पिता का है। तो अगर यहाँ पे मंगल नकारात्मक होगा कि कुंडली के चौथे भाव में बैठ गए तो ये दर्शाता है कि जातक की माँ झगड़ालू प्रवृत्ति की हो सकती है, वाद विवादी वाली स्वभाव की हो सकती है, डिस्प्यूटिंग नेचर की हो सकती है, डिस्प्यूट में लड़ना, झगड़ा करना, घर परिवार के इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब रखना लड़ाई झगड़े की मदद से। और ऐसी स्थिति में अगर मंगल कुंडली के चौथे भाव में निगेटिव है तो ये शो करता है कि माँ को भी प्रभावित कर रहा है। और सप्तम पूर्ण से दसम भाव को देख रहे हैं, दसम भाव होता है जातक के पिता का। तो जातक की जो पेरेंट्स है उनकी जो मैरिटल लाइफ है वो इजी वे नहीं होगी, एक स्मूथ नहीं होगी, आपस में वैचारिक मतभेद, तनाव, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, जिसका चलते भी जातक के ऊपर एक निगेटिव प्रभाव, एक निगेटिव इमेज जातक के ऊपर पड़ सकती है अगर मंगल यहाँ पे चौथे भाव में निगेटिव होंगे। क्योंकि जातक को मेंटल ट्रॉमा, मानसिक, कहते हैं ना कि इतना ज्यादा जीवन में आदमी सफरिंग देख लेता है, इतना ज्यादा मेंटल डिस्ट्रेस झेल लेता है कि वो पत्थर जैसा हो जाता है। अगर मंगल कुंडली के चौथे भाव में निगेटिव होंगे
तो मे बी पॉसिबल ये है कि जब तक कि माँ और उसके पिता के बीच में इतने ज़्यादा मैरिटल डिस्प्यूट्स ना हो, लड़ाई झगड़े वाद विवाद रहे हो, जिसका नेगेटिव प्रभाव जब तक कि मेंटल कंडीशन के ऊपर पड़ा हो और वो एक मेंटल ट्रोमा के स्टेट में, कितनी ज़्यादा सफरिंग देख ली, इतनी ज़्यादा एडवर्स सिचुएशन देख ली कि मन बिल्कुल पत्थर हो गया, कहते हैं दिल पत्थर हो जाना, इस तरह की स्थिति हो जाना, उसके सारे इमोशंस, उसकी सारी फीलिंग्स ड्राई अप हो जाते हैं अगर कुंडली के चौथे भाव में मंगल नेगेटिव हो तो। क्योंकि इतनी ज़्यादा उसने सफरिंग लाइफ में देख ली, अपने पेरेंट्स की जो मेंटल लाइफ में इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा डिस्प्यूट वगैरह देख लिया कि वो झेलते झेलते सफरिंग झेलते दिल उसका पत्थर हो गया, बहुत कठोर हो गया और उसके सारी इमोशंस, उसकी भावनाएं सब ड्राई अप हो गई। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा आप देख सकते हैं। तो मंगल की अगर यहाँ पे चौथे भाव में प्लेसमेंट अच्छी होगी तो चौथा भाव भूमि का है, जमीन का है, और मंगल को भूमि का कारक ग्रह भी कहा जाता है। तो मंगल अगर कुंडली के चौथे भाव में पॉजिटिव और अच्छी स्थिति में हुए तो जातक को मंगल की ये स्थिति जमीन जायदाद वगैरह खूब अच्छा दिला सकती है, क्योंकि चौथे भाव में मंगल अगर 84 का होगा तो रुचक नाम का महापुरुष योग बना देंगे। ऐसी अवस्था में घर मकान जमीन जायदाद गाड़ी वगैरह बड़ी अच्छी मात्रा में जातक के पास हो सकती है। तो और महत्वाकांक्षी एम्बिशन होगा, ऐसा जातक एम्बिशियस होगा इन सारी चीज़ों को अर्जित करने के लिए। तो चौथे भाव में मंगल अगर स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, तो चूंकि चौथा भाव भूमि का है और मंगल भूमि, चौथा भाव भूमि का, मंगल भूमि के कारक है, तो जमीन जायदाद वगैरह खूब अच्छा दिला सकते हैं। वे तो मंगल की एक एस्पेक्ट है, 8वीं एस्पेक्ट, जो कि लाभ स्थान पर आ रही है। मंगल यहाँ पे सुखों के जितने प्रॉस्पेक्ट हैं उनको कंप्लीटली प्रभावित कर रहे हैं, करियर के जितने प्रॉस्पेक्ट हैं उनको कंप्लीटली प्रभावित कर रहे हैं, और अष्टम पूर्ण दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहे हैं। और कहाँ बैठ के देख रहे हैं? चौथे भाव में बैठ करके देख रहे हैं। तो चौथे भाव में मंगल का बैठ जाना, वहां से लाभ स्थान को देखना मतलब दिखाता है कि जातक को जीवन में अगर पॉजिटिव बैठे हैं तो लाभ वगैरह भी दिलाएंगे, गेन्स वगैरह, प्रॉफिट वगैरह भी दिलाएंगे, क्योंकि करियर के तरफ ऐसा ये प्लेसमेंट मंगल की जातक को करियर ओरिएंटेड बनाएगी, घर में भी रेस्ट नहीं ले देगी। ऐसा जातक अगर कुंडली के चौथे भाव मंगल पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने ऑफिस का काम, बाहरी काम अपने घर में उठा के ले आएगा, घर में भी रिलैक्स होकर रेस्ट नहीं लेगा, मतलब दिन भर काम काम काम, क्योंकि चौथा भाव माइंड का है और मंगल एक्शन के कारक ग्रह हैं, वो रेस्ट लेना पसंद ही नहीं करेंगे। चौथा भाव घर का है, रेस्ट का है, और मंगल रेस्ट लेना पसंद ही नहीं करेंगे, और दोनों ही करियर के स्थान को 10वां और 7वां भाव को मंगल देख रहे हैं। तो ऐसी दिशा में मंगल इतना ज्यादा जातक को वर्क ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड बना देंगे कि अपने ऑफिस का काम, बिजनेस का काम, अपने व्यापार का काम लाकर के घर में जातक बना देगा। और पॉजिटिव सकारात्मक होंगे तो लाभ वगैरह भी मंगल की प्लेसमेंट लाभ वगैरह भी जातक को दिलाएगी। रियल एस्टेट के माध्यम से लाभ, जमीन का कारोबार, प्रॉपर्टी बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल के माध्यम से लाभ, इस तरह की प्लेसमेंट यहाँ पे मंगल जातक को लाभ वगैरह दिलाएगी। और ये मंगल क्योंकि माइंड के स्थान पर मंगल बैठे हैं तो ये अपना हर चीज में चाहेगा कि हर चीज में मेरा प्रभुत्व रहे, मेरा वर्चस्व रहे, मेरा डोमिनेंस रहे। और यहां से अष्टम पूर्ण से लाभ स्थान को देख रहे हैं जो कि नेटवर्किंग का है, ग्रुप का भी है। तो ये मंगल अगर सकारात्मक हो गए, कोई कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं तो जातक के अंदर लीडरशिप की भूमिका, एक नेतृत्व क्षमता प्रदान करेगा, ग्रुप को लीड करने की, नेटवर्क को लीड करने की। ये लाभ वगैरह की भी प्लेसमेंट अच्छी है, क्योंकि करियर को देख रहे हैं तो मंगल से रिलेटेड जितने कारकत्व हैं उनसे रिलेटेड फील्ड में जातक का करियर बिल्डअप करेंगे मंगल यहाँ पे, और उन्हीं के करियर, उन्हीं प्रॉस्पेक्ट के माध्यम से लाभ वगैरह भी दिलाएंगे। तो मंगल की यह स्थिति अष्टम पूर्ण दृष्टि जो लाभ भाव पर आ रही है, लाभ वगैरह दिलाएगी अगर चौथे भाव में पॉजिटिव होकर बैठे। थोड़ा सा जो इनकमिंग्स है, जो गेन, उसमें फ्लक्चुएशन वगैरह हो सकती है, अप डाउन हो सकते हैं, क्योंकि मंगल अष्टम पूर्ण दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहे हैं। थोड़ा सा इनकमिंग्स में, इनकम्स में, प्रॉफिट में अप डाउन वगैरह हो सकते हैं। वे तो जब कुंडली के चौथे भाव में मंगल होते हैं तो यहाँ पे ये मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं, मांगलिक योग का निर्माण करते हैं। और यहां से चौथे पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं जो कि विवाह का स्थान है, मैरिटल हैप्पीनेस का स्थान है। और मंगल क्या चाहता है? अपना वर्चस्व, अपना प्रभाव, अपना प्रभुत्व। तो ऐसे जातक के अंदर अगर सकारात्मक मंगल कुंडली के अंदर बैठे होंगे चौथे भाव में तो ऐसा जातक अपने जीवन साथी से प्रेम करेगा, अपने लाइफ पार्टनर से प्रेम करेगा, लेकिन उसकी भूमिका क्या होगी कि मैं अपने जातक को कंट्रोल करूं, क्योंकि मंगल कंट्रोलिंग चाहेंगे, उनको रेगुलेट करूं, अपने स्पाउस को मैं फोर्स करूं अपने हिसाब से, मैं अपने स्पाउस को अपने हिसाब से चलाऊं, अपने स्पाउस को मैं अपने किस तरह से चलाना मैं डिसाइड करूं। तो थोड़ा सा कह लीजिए कि कंट्रोलिंग वाली भूमिका में पॉजिटिव नेचर का हो जाना, कि अपने स्पाउस को बहुत ज्यादा डायरेक्शन देना, गाइड करना,
अपने कंट्रोल में रखना, अपने पोजीशन में रखना, इस तरह की भूमिका अगर कुंडली में मंगल चौथे भाव में है तो देगा। पॉजिटिव होगा तब, मतलब प्रेम रहेगा, लेकिन फिर भी चाहेगी कि इस रिलेशनशिप में मेरा डोमिनेंस रहे, मेरा स्पाउस मेरे अकॉर्डिंग चले, जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करे, क्योंकि मंगल लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है। और चौथे भाव में बैठे हैं और सब चौथी पूर्व सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो मैटर रिलेशनशिप को लीड करना ऐसा चाहता है कि मैं अपने स्पाउस को, प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन मेरा स्पाउस मेरी बात माने, मेरे हिसाब से चले, मेरे हिसाब से करे। लेकिन अगर जो जातक का स्पाउस है, अगर जातक का स्पाउस विनम्र स्वभाव का हुआ तब तो ठीक है भाई, ठीक है, जातक का स्पाउस जातक के हिसाब से चलेगा, उसके एडवाइस को मानेगा, उसके नियम कायदे को फॉलो करेगा। लेकिन अगर जातक का स्पाउस भी दबंग टाइप का हो गया, तब फिर यहाँ पे ईगो क्लैश, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें आ सकती हैं। और मंगल अगर यहाँ पे निगेटिव होकर बैठे हैं तो निश्चित तौर पर मैटर लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्योंकि मांगलिक दोष का निर्माण कर रहे हैं और चौथी पूर्व सप्तम भाव को देख रहे हैं। अगर निगेटिव होकर बैठे हैं तब जातक के मैटर लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, मैटर सुख में कमी कर देंगे, वैचारिक मतभेद, तनाव जैसी स्थिति लाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, मंगल सप्तम पूर्ण से दसम भाव को देख रहे हैं, जो कि सतवें से चौथा भाव है। सतवें चौथा मतलब वैवाहिक जीवन का सुख स्थान है। तो यहाँ पे मंगल का निगेटिव होना मैटर लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है, अनहैप्पी कर सकती है। कह लीजिए कि पीस, हार्मोनी गायब हो सकता है मेरी लाइफ से अगर मंगल नेगेटिव होकर बैठे हैं तो, क्योंकि मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है। पॉजिटिव होगा तो मैटर लाइफ में हैप्पीनेस वगैरह मिलेगी, लेकिन दबदबा अपना, प्रभुत्व अपना रखना, जातक के ऊपर कंट्रोलिंग, जातक के स्पाउस के ऊपर कंट्रोलिंग रहना, ऐसा जातक चाहेगा। और अगर निगेटिव होगा तो झगड़ा, लड़ाई झगड़ा पति से या स्पाउस से, ये सारी चीजें मैटर लाइफ में होंगी। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में मंगल चौथे भाव में हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।